हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं फोर्थ क्लास का चैप्टर द की टू द गार्डन. इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ लिटिल मैरी who loves nature, who loves gardens, flowers, and it is also a very exciting story कि अगर आपको कहीं पे एक चाबी मिल जाए, एक की मिल जाए, एंड यू वुड फील वेरी मच क्यूरियस कि ये चाबी का ताला कहाँ है, ये चाबी किस चीज़ की है, एंड यू वुड जस्ट थिंक अबाउट इट अगेन एंड अगेन कि ये चाबी का जो लॉक है वो कहाँ है, एंड यू ट्राई योर बेस्ट टू फाइंड द डोर. एंड what will you find when you find the door and you have the key also. तो आप क्या देखेंगे वहाँ पे, एंड हाउ विल यू फील इफ़ यू वुड बी द पर्सन लाइक मैरी जिसे एक चाबी जो है वो कहीं पे मिलती है. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, बट बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. So little Mary, she is sent to be her uncle's house after her parents' death. It's a very old and large house. Let us see how Mary spends her time in her new home. So Mary's parents, they had died, and she had to live at her uncle's house after her parents' death. And the house was very big. There were many gardens also. Mary went out into the main garden and ran around the fountain. The sunshine made the whole place look different. She kept lifting her face and looking up into the bright blue sky, trying to imagine what it would be like to lie down on one of the little snow white clouds and float about. So Mary, she was very imaginative girl. She went out into the main garden and she ran around the fountain. She was just playing over there, and the sunshine, it was making the whole place look very different and beautiful. And she kept lifting her face up to the sky, and there in the sky there were many clouds also. And while she was looking at the clouds, she was thinking, if she would lie down on one of the little clouds जो बहुत सुंदर हैं, अगर वो उनमें से किसी एक बादल के ऊपर बैठती है और फ्लोट करेगी उन बादल के ऊपर बैठ के, तो उसको कैसा महसूस होगा. शी वेंट इन टू द नेक्स्ट गार्डन एंड फाउंड बेन वेदरस्टाफ वर्किंग देयर विद 2 other gardeners. So while she was looking at the cloud, then she moved on to the next garden. और दूसरे गार्डन में एक पर्सन है, बेन वेदरस्टाफ, who was the gardener there, and he was working in the garden with 2 other gardeners. मैरी उनके पास जाती है, और जो गार्डन है बेन वेदरस्टाफ, वो काफ़ी पुराने हैं, उसी जगह पे काफ़ी पुराने टाइम से वो काम कर रहे हैं. और उन्होंने मैरी से कहा कि स्प्रिंग टाइम जो है वो आने वाला है, कैन यू स्मेल इट. देखो बच्चे, स्प्रिंग टाइम एक ऐसा टाइम होता है जिसमें पेड़ों पर नए नए पत्ते लगते हैं, फूल खिलते हैं, और हर तरफ जो है वो बहुत खूबसूरत लगता है. एक खूबसूरत सी खुशबू होती है, महक होती है हवा में. बारिश की भी होती है, फ्लावर्स की होती है, लीव्स की होती है. एंड इसी के बारे में गार्डनर बेन वेदरस्टाफ जो है वो मैरी से बात कर रहे हैं कि क्या तुम स्मेल कर सकती हो इस खुशबू को. मैरी स्निफ्ड मीन्स शी ट्राइड टू स्मेल दैट. उसने कोशिश की सूंघने की, और एंड शी थॉट शी कुड. आई स्मेल समथिंग नाइस एंड फ्रेश एंड डैम, शी सेड. उसने कहा हाँ, मुझे खुशबू तो आ रही है जो बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है, और थोड़ी सी गीली गीली मिट्टी की जैसी खुशबू होती है वैसे है. सो बेन वेदरस्टाफ जो कि मिट्टी को खोद रहे थे, उन्होंने कहा ये खुशबू जो है ये किसकी है, ये इसी मिट्टी की खुशबू है. इन द फ्लावर गार्डन्स आउट देयर यू विल फाइंड सी स्पाइक स्टिकिंग आउट ऑफ द अर्थ आफ्टर अ बिट. तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो दूसरे गार्डन हैं जहाँ पर फ्लावर्स लगे हैं, वहाँ पर बहुत सारे स्पाइक्स हैं. स्पाइक्स मीन्स कि ऐसे पौधे जिनमें अभी छोटे छोटे फूल जो हैं वो खिलेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद. वहाँ पर अभी सिर्फ स्पाइक्स हैं, शूट्स हैं जो कि धीरे धीरे निकल रही हैं पत्तों में से. एंड इफ़ यू वांट टू सी दोज फ्लावर्स यू हैव टू वेट. सो मैरी ने पूछा वहाँ पर कौन से फ्लावर्स होंगे, तो उन्होंने कहा क्रॉकसेस, snowdrops and daffodils. So these are some kind of flowers. Crocuses are purple color flowers. Snowdrops, as the name itself defines, snow white होती है तो ये white color के flowers हैं. And daffodils also जो कि yellow color के flowers हैं. You will have to wait for them. So Ben Weatherstaff ने कहा अगर तुम्हें उन फूलों को देखना है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि फूल जो हैं वो धीरे धीरे ही खिलते हैं. एंड वो अनकर्ल करते हैं खुद को. अनकर्ल मीन्स कि उनका एक पत्ता खिलता है, फिर उनका दूसरा पत्ता खिलता है. इसी तरीके से वो फूल जो है वो प्रॉपर तरीके से खिलता है. यू शुड वॉच दैम. मैरी ने कहा हाँ ज़रूर, मैं बिल्कुल देखूंगी. आई विल डेफिनेटली सी दैट. वेरी सून शी हर्ड द सॉफ्ट रसलिंग ऑफ विंग्स एंड न्यू एट वॉन्स दैट द रॉबिन हैड कम. सो देयर इज़ अ बर्ड जिसका नाम है रॉबिन. इतने में ही मैरी जो है वो एक पंखों की आवाज़ सुनती है. जैसे ही वो देखती है तो वो कौन था, वो रॉबिन था. ही वॉज वेरी लाइवली, वो बहुत एनर्जेटिक था, बहुत खुश था. एंड ही होप्ड about close to her feet.
और जो रॉबिन था वो मैरी के पैरों के पास आकर जंपिंग कर रहा था एंड पुट हिज हेड ऑन वन साइड एंड लुक्ड एट हर स्लाइली। उसने अपना सर जो था वो उसके एक पैर के ऊपर रखा और इस तरीके से वो देख रहा था जैसे वो मैरी को जानता हो। एंड ऑब्वियसली रॉबिन जो था वो मैरी को जानता था। डू यू थिंक ही रिमेंबर्स मी? सो मैरी ने बैन बाय द स्टेप्स पूछा कि आपको क्या लगता है ये जो रॉबिन है क्या ये मुझे जानता है? उसने कहा तुम्हें, ये तो यहाँ पे जो कैबेज स्टम्प है ये तो उनको भी जानता है। कैबेज स्टम्प मीन्स कि जो कैबेज होती है उसके जो स्टम्प्स हैं नीचे, उसके जो रूट्स हैं, ये तो उनको भी जानता है। ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ ऑल द थिंग्स इन द गार्डन, कि ये तुम्हें तो क्या, ये तो प्लांट्स के स्टम्प्स को भी जानता है। सो व्हाट विल हैपन इन द स्टोरी वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।